हेलो एवरीबॉडी। मैं रमेश जोशी हूँ। आ, आज मैं मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनको ड्राइंग की बेसिक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। पहला मेरा लेसन रहेगा लाइन प्रैक्टिस। तो हम लाइन प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसका आज मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, जो बहुत इजी है और बहुत ज़रूरी भी है। छोटे बच्चे जब पेंसिल पकड़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले लाइन्स ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो लाइन्स उनको कैसे प्रॉपर वे में ड्राइंग में सिखाना है वो पूरा आज का लेसन रहेगा। आज का लेसन में जो अलग अलग तरह की लाइंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं वो बच्चों को मैं सिखाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेट लाइंस। अभी स्ट्रेट लाइंस पहले दो प्रकार की पहले तो रहेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे मेरी ये है, तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल में ऐसे खींचता जाऊंगा, सिंपल। यहाँ पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट है, टेढ़ा नहीं जाना है, खाली वही प्रैक्टिस हमें आज करनी है। जैसे मैं ये देखो सीधा करता जाता हूँ, जैसे कोरे कागज पे, प्लेन कागज पे मैं लंबी लाइन खींचूंगा। जैसे ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसको मैं सीधा टच करूंगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। इसको हम बोलेंगे सीधा लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसकी हमें पहले शुरू से पहले प्रैक्टिस ज़्यादातर बच्चे को यही करना है। तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस का प्रैक्टिस रहेगा। फिर दूसरी आएगी वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस खड़ी लाइन, जैसे हम खड़ी सीधी लिटी ऊपर की बोलेंगे, ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल में आड़ा जाता है, ये खड़ा जाता है ऊपर सीधा ऐसे। तो वर्टिकल लाइंस ज्यादातर ऊपर से नीचे आने में बहुत इजी रहेगा आपको। तो ये रहेगी मेरी दूसरी वर्टिकल लाइन। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। हमें बेसिक जो ड्राइंग सीखना है, तो ये शुरू का जो मैं सिखाऊंगा जितने भी लेसन्स में, वो बहुत इजी वे में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपल सा पेंसिल लेना है जो आप क्लासरूम में लेते हो, आपके स्कूल में ले जाते हो। HB पेंसिल, कोई भी, नटराज, कैमल, कोई भी चलेगी, सिंपल पेंसिल चलेगी, उसमें कोई स्पेशल ड्राइंग का पेंसिल नहीं होता है। ओके, तो ये इसकी प्रैक्टिस आप करते जाओ। दिन में थोड़ा शुरू में आप बहुत टाइम करेंगे, पूरा 5-10 पेजेस तक आप प्रैक्टिस ऐसी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाथ फ्री हो जाएगा। होल्डिंग, जो पेंसिल का होल्डिंग है आपका, वो भी इजी हो जाएगा, आपका फ्लो भी इजी वे में जाएगा। तो ये हुआ वर्टिकल लाइन, सेकंड प्रैक्टिस अभी हुआ। अभी थर्ड प्रैक्टिस आपका रहेगा डायगोनल। डायगोनल में दो प्रकार के डायगोनल रहेगा। ये वाला जैसे नीचे से ऊपर ऐसे जाते हैं टेढ़ा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और लेफ्ट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड का आप प्रैक्टिस करते जाओ। उसको हम स्लैंटिंग भी बोलते हैं। आप जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है, स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं। तो स्लैंटिंग मीन्स ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। ओके, तो ये वाला रहेगा। अभी ये छोटे से बड़ा, और एकदम बड़ा लाइन भी खींचना है तो भी हम खींच सके, ऐसा प्रैक्टिस करो आप।
तो ये रहेगा थर्ड लाइन प्रैक्टिस, थर्ड एंड फोर्थ। ये अभी ये साइड भी आप देख लो, ऐसे भी इजी वे में करते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूरी है इसमें बस, क्योंकि ये लाइन प्रैक्टिस का ये लेसन्स है, तो आप लाइंस याद रखें और उस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी रहेगा कर्व्ड लाइंस, वेवी कर्व्ड लाइंस बोलते हैं हम, वेवी लाइंस। वेवी लाइंस दो प्रकार की रहेगी। जैसे समुंदर, आपको पता है समुंदर कैसे यूं यूं ऐसे ऊपर नीचे होके चलता रहता है, ऐसा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगेन। इसको वेवी लाइंस बोलते हैं। अभी वही सेम वे वेवी लाइंस खड़ी भी हो सकती है ऐसे। तो ये हुआ वेवी लाइंस। अभी जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन ऐसी होती है। पर्वत जो हम बोलते हैं ना, माउंटेन, छोटे छोटे बच्चे माउंटेन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं माउंटेन? ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ, अगेन। ये जब आप बड़े होके अच्छे से पेंटिंग जब बनाना होगा, तब ये प्रैक्टिस आपको बहुत काम लगेगी। अभी तो आपको लगेगा ये क्या हम कर रहे हैं, बच्चे को फिर मज़ा भी नहीं आता कभी कभी। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी सी, तब जाके उनको फ्यूचर में जब कुछ बना रहे हैं, तब उसकी जो प्रैक्टिस है वो काम लगेगी आपको। ओके, तो ये मेरी रही अभी जिगजैग वाली लाइन। अभी इसके बाद में कर्व्ड लाइन हम बोलते हैं। कर्व्ड, कर्व्ड बोलेंगे तो ऐसे ए लाइन, कर्व्ड लाइन ऐसा, ऐसे 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 ऐसे। अभी उल्टा ऐसा। जब कोई डिजाइन बनानी है ना, तो जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कुछ भी। लेकिन हमें प्रैक्टिस है कर्व लाइन बनाने का और डिजाइन एक ही तरह का बनाना है, तो ये प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये नहीं है। ऐसा नहीं, प्रैक्टिस हमें करनी है तो सही तरह से अभी इतना ही अच्छा सा प्रैक्टिस कर लो आप। देखो बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ओके, तो ये कर्व्ड लाइन हुई। अभी इसके बाद में स्पाइरल। स्पाइरल में तो हम गोल गोल घुमाना है। एक पॉइंट लिया इधर से स्पाइडर में दो उल्टा और सीधा दो स्पाइडर रहता है। सीधा हम बोले तो ये घुमाओ, ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ। हम जलेबी हम बनाते हैं ना, हम खाने में जलेबी जिसको पसंद आती है, तो ये ऐसे ही शेप होता है उनका। जो बनाने वाला ऐसा घुमाता है, बस वैसा ही हमें भी ऐसे पेंसिल से घुमाना है और पेपर पे जलेबी बनाना है, बस और कुछ नहीं है। वाह, तो ये वाला सीधा वाला लाइन हुआ, ये सीधा स्पाइरल हुआ। और अभी उल्टा बनाता हूं मैं। देखो अभी उल्टा में ऐसे घुमा, उल्टा राइट टू लेफ्ट ऐसे जाओ।
तो ये हुआ स्पाइरल। तो बेसिक जो हमें लाइन की जो प्रैक्टिस करनी है वो ये रहा, इतनी सारी रही। ओके, अभी मैं दूसरा सेशन जब लूंगा तब उसमें शेप ऐड कर लूंगा, लाइन के साथ में हमें शेप ऐड कर लूंगा। तो आज के जो लेसन है मेरा लाइन प्रैक्टिस का, उसमें हमने क्या क्या सीखा? तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीखा, देन वर्टिकल लाइन सीखा। हॉरिजॉन्टल में क्या किया हमने? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ज्वाइंट करना है आड़ा, और खड़ा करना है वो वर्टिकल हम बोलते हैं। और तीसरा है वो स्लैंटिंग। स्लैंटिंग दोनों साइड रहता है, लेफ्ट भी रहता है राइट भी रहता है। और उसके बाद में वेवी लाइंस, वेवी लाइंस भी आड़ा भी रहेगा, समुद्र जैसी लाइंस। और खड़ा, बारिश गिरता है तो ऐसे घूमता रहता है, पानी ऊपर से आता है तो वैसे रहता है। फिर स्पाइरल रहा, स्पाइरल में राइट टू लेफ्ट वो भी रहा। और तीसरा अभी लास्ट अभी एक और रहा लाइन प्रैक्टिस, वो है ब्रोकन लाइंस। ब्रोकन बोले तो जो हम सीधा लाइन बनाते हैं ना, हम सीधा जो बना रहे हैं उसकी जगह हमें ब्रेक करना है। ब्रेक ऐसे छोड़ दो, बीच में गैप रखो, छोड़ दो, लाइन करो छोड़ दो, लाइन करो छोड़ दो, लाइन करो छोड़ दो, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक लाइंस। आपको बोला लाइन दोहराओ तो सीधा लाइन दोहरा, और ब्रोकन लाइन बनाओ तो फिर बीच में तोड़ देना है वो लाइन को, उसको ब्रोकन लाइंस बोलते हैं। तो ब्रोकन लाइंस का भी रिदम एक रहता है, जैसे ये रिदम है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ब्रोकन लाइंस बनती है। अभी ये आज के सेशन में कितनी प्रकार की लाइंस है वो मैंने सिखाया। अभी लाइंस में नेक्स्ट मेरा सेशन रहेगा वो शेप के अंदर वो लाइंस कैसे हम ज्वाइंट करते हैं उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेसिक लाइंस के बारे में आज आपको सिखा लिया है, और आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।